आज विश्वामित्र आए हैं और विश्वामित्र के सामने दशरथ जी बोलना शुरू करते हैं। अरे जब संत आए ना तो प्रणाम कर लो, हाथ जोड़ के बैठ जाओ, जो बोलना है वो बोले। और मरना यह है जहां बाबा जी देखें तो लगे पाठ पढ़ाने, लगता है बाबा बिल्कुल निरक्षर है, ये धर्म कर्म कुछ जानता ही नहीं है, पूरा धर्म आज हम इसको पढ़ा के मानेंगे। साधु को देखते ही लोग भाषण देना शुरू कर देते हैं। ये विडंबना है आज के समय। एक आदमी हमको, अभी हम दुबई गए थे, वहीं से लौटे, 7 दिन दुबई में थे मंत्री जी, वो 7 दिन साथ में रहा और लगातार जब आए तो बोलबई करे, चुप ही ना हो। तो हम कान में हल्का हल्का रोई डाल लिए, हमने कहा इसकी बातें नहीं सुनना है। उसे लगता है साधु मिल गया, इसको सत्संग करना सिखा दो। अरे वो साधु बना ही है इसीलिए क्योंकि वो सत्संगी था। तुझे पाठ मत पढ़ा, तू अपना काम कर, तू अपना कल्याण कर। गुरु के सामने जाकर के ज्यादा बोलना ये चेला का पहचान नहीं होता, ये चैला का पहचान होता है। ये झमेला है, समझ लेना। और दशरथ जी महाराज विश्वामित्र आए, उन्होंने एक शब्द बोला और दशरथ जी को अभिमान कि मैं चक्रवर्ती सम्राट, मैं हूं अयोध्यापति सूर्यवंशी राजा दशरथ। विश्वामित्र ने 60 कट में कहा था, निशिचर निकर सतावे मोही, मैं जाचन आयो, मैं याचना करने आया हूं, मुझे असुर सताते हैं इसलिए अनुज समेत देहु रघुनाथा। बस इतना बोला था। और लगे बोलना दशरथ जी महाराज, इतना ही सुना। फिर उसके बाद मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वज आज देव सरोसा, देह प्रांते प्री कछुना ही, सो मुनि देव निमिष एक माही। महाराज चौथे पन पायो सुचारी, विप्र वचन नहीं कहो बिचारे। लगे लंबा भाषण, इतना बोला इतना बोला इतना। ये समस्या है। गुरु मिल जाए, पहले तो उन्हें दूर से देखो। याद रखना, बात करने से गुरु समझ में नहीं आएंगे, देखने से समझ में आएंगे। परीक्षा करने से गुरु कभी समझ में नहीं आएगा, प्रतीक्षा करने में गुरु समझ में आएगा। सच बताओ, 4 महीने से देख रहे हो, वो बाबा जी उठे क्या अपने जगह से? 4 महीने से देख रहे हो, वो बाबा जी कहीं पर पैर पसार करके सोते हुए दिखे क्या आपको? 4 महीने से आप देख रहे हो, बाबा जी 56 भोग खाते हुए दिखे क्या आपको? केवल हाथ में माला लेकर के अखंड राम नाम का जाप और केवल जग कल्याण के लिए दर्शन भी देते हैं, तो जग कल्याण के लिए, इसका दुख दूर हो जाए, इसका कष्ट निवारण हो जाए। 1 दिन में 2 दिन में बाबा जी समझ में नहीं आएंगे, लेकिन जो 4 महीने से देख रहे हैं उनको बाबा जी समझ में आ गए होंगे। संत प्रतीक्षा से समझ में आते हैं, परीक्षा से समझ में नहीं आते। मैंने पहले दिन कहा था, संत और भगवंत को पहचानना है तो परीक्षा नहीं, प्रतीक्षा। किसी होशियार ने कहा है, गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। पानी को छान के पी लोगे, लेकिन गुरु जानोगे कैसे? उसके लिए गुरु बनना पड़ेगा। और हम तो गुरु घंटाल बैठे हैं, कहां से गुरु को जाने? लोग आजकल गुरु घंटाल बन चुके हैं, अब वो गुरु को कैसे जानेंगे? गुरु शब्द को जानना, गुरु तत्व को जानना बड़ा कठिन है। जानने का एक ही उपाय है, प्रतीक्षा करो। और प्रतीक्षा करते करते जब गुरु समझ में आ जाए तो हाथ जोड़ के बैठ जाओ और बस एक ही शब्द बोलना, क्या? गुरु जी मेरा अवगुण भरा शरीर, बता दो कैसे तारोगे। गुरु जी मेरा अवगुण भरा शरीर, बता दो कैसे तारोगे। गुरु जी मेरा अवगुण भरा शरीर, बता दो कैसे तारोगे। गुरु जी मेरा अवगुण भरा शरीर, बता दो कैसे तारोगे। बता दो कैसे तारोगे, बता दो कैसे तारोगे, बता दो कैसे तारोगे, बता दो कैसे तारोगे। गुरु जी मेरा अवगुण भरा शरीर, बता
जा करके इतना बोलना है, इसके आगे कुछ नहीं बोलना है। भजन